अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस मुकाम पर मौजूद हैं 40 साल पहले ये मुकाम इसी मुकाम पर खून की होली खेली जाती थी। आज हमारा जो कहानी सुनाने का मकसद है वो ये है कि 45 साल 40 साल पहले इस जगह पर दो भाई खूनखार भाई ऐसे निकले जिन्होंने लाहौर पर राज किया। जितने फैक्ट्री ओनर्स थे उनसे भत्ता मांगा। यहां भत्ता नहीं बल्कि यहां पर जितने मुकामी पुलिस स्टेशन थे वो सब उन दोनों भाइयों से खौफ खाती थी। ये वो मुकाम है जहां पर 80 की दहाई से पहले और 80 की दहाई तक स्मगलिंग का अरूज था। नमक की स्मगलिंग की जाती थी, मंशियात की स्मगलिंग की जाती थी और ये बॉर्डर लाइन है, लाहौर की जीरो लाइन है। और ये वो मुकाम है जहां से नमक की स्मगलिंग करने वाले मलिक मुश्ताक अवान और उन दोनों भाइयों का बाप बाबा इल्म दीन की ये कहानी है। जहां से ये सिलसिला शुरू होता है, जो खूनी कातिल, जो भत्ताखोर थे, जिनके नाम से ये पूरा इलाका, माजे का इलाका, खौफ खाता था। उन दोनों भाइयों का नाम अच्छू और शीदी है। लाहौर शहर में पैसा, सियासत और जुर्म, इन सब ने मिलकर लाहौर को उस जगह खड़ा कर दिया जिसको मिटाते मिटाते बरसों लग गए। इन दोनों भाइयों की कहानी का आगाज हम करते हैं कि अच्छू और शीदी, ये दो करैक्टर है क्या थे जिन्होंने इस भूल भुलैया इलाकों में ऐसा नाम रोशन किया, बल्कि जराइम की दुनिया में ऐसा नाम रोशन किया कि लोग इनके नाम से खौफ खाते थे। इस कहानी में आपको इन दोनों भाइयों के बारे में बताएंगे, क्योंकि बताया जाता है जो उस वक्त के लोग थे उनका कहना यह है कि ये बाबा इल्म दीन के दो भाई थे, दो बेटे थे। इनकी 6 बहनें थी और बाबा इल्म दीन इस जमीन पर काश्तकारी करता था। एक छोटा सा किसान था, मगर किसान तो था मगर जुराइम की दुनिया में नाम कमाने के लिए और अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर किस्म की दलदल में घुसने के लिए भी तैयार था। एक दिन ऐसा होता है कि मलिक मुश्ताक अवान, जो इस शहर में, जो इस इलाके में एक नामी गिरामी स्मगलर था, जो कि नमक की स्मगलिंग करता था, और बाबा इल्म दीन का दूर का कजन भी था, रिलेटिव भी था। इस इलाके में दो ग्रुप हुए, एक मलिक मुश्ताक अवान और दूसरा ग्रुप जो था वो यूनुस गुज्जर, अरशद गुज्जर, पप और दीगर इनके हवारी साथ थे जो नामी गिरामी थे, जो उस वक्त नमक के कारोबार, ये कारोबार था इनका। इनको स्मगलिंग, ये स्मगलिंग का लफ्ज जो मैं बोल रहा हूँ, इनके लिए बेमायनी था। इनका एक कारोबार था जिसको ये बुरा अच्छा, अच्छे बुरे की तमीज नहीं थी, तो ये करते थे। जब इनके ओपोनेंट पार्टी को पता चलता है कि मलिक मुश्ताक अवान और बाबा इल्म दीन मिलकर अब हमारे ओपोनेंट मुखालिफ होकर इस नमक की स्मगलिंग में हमारे ओपोनेंट भाई बन गए हैं, तो उनमें एक जोश आता है। एक पंजाबी चिकंदरी एक वैर दी कहानी इत्थे शुरू होती है, और वैर ऐसा था कि उन्होंने काफी इनको प्रेशराइज करने की कोशिश भी की, लेकिन बाबा इल्म दीन, क्योंकि मैं यहां पे अपने नाजरीन को बता दूं, ये जो मिट्टी है ये खूनी मिट्टी है। इस मिट्टी ने बड़े नौजवानों को अपनी लपेट में लिया और इस मिट्टी ने आज तक सैकड़ों के करीब लोगों के खून से अपने आप को रंगा है। और ये कहानी यहीं से हम शुरू कर रहे हैं, और इसी कहानी का पस मंजर
ये है कि बाबा इल्मदीन मलिक मुश्ताक अवान स्मगलिंग के कारोबार में, क्योंकि ये भारत की, क्योंकि बॉर्डर लाइन साथ है, बॉर्डर एरिया साथ है, नमक की ये स्मगलिंग करते थे, बॉर्डर लाइन के जरिए वहां पर भेजते थे और वहां से गांजा, चर्स, शराब, अफीम आती थी और ये उसके बलबूते पर लाहौर में राज करते थे।